आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिक्योर लोन और सरफेसी एक्ट के बारे में। अगर आपने लोन पे घर लिया है, दुकान है, आपका जमीन है, अगर आप परेशान हो कि सरफेसी एक्ट के तहत कब आपके घर को, आपके जमीन को या कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी जो लोन लेते वक्त आपने गिरवी रखा है उसको अगर बैंक बेचने की बात कर रही है तो उसको आप कैसे रोक सकते हो और आपके पास कितना पर्याप्त समय होता है। सरफेसी एक्ट के बारे में बहुत ही अच्छे से समझेंगे। कब आपको किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना चाहिए, कब आपको डीआरटी में जाना चाहिए, कब आपको डीएम से रिक्वेस्ट करना चाहिए, इस वीडियो में हम लोग पूरे पार्ट को कवर करेंगे। अगर आपने किसी भी बैंक और एनबीएफसी कंपनी से कोई भी सिक्योर लोन लेकर रखा है तो इस वीडियो को कभी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका स्वागत है मेरे चैनल हिट मी 05 में। तो हेलो नमस्कार, कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। आज हम लोग बात करेंगे सरफेसी एक्ट के बारे में। सरफेसी एक्ट क्या होता है? जब हम लोग कोई भी लोन सिक्योरिटी के तौर पे लेते हैं, उसके अगेंस्ट में कोई भी मॉर्गेज देते हैं, कोई भी सिक्योरिटी देते हैं, अगर हम लोग लोन ईएमआई पे नहीं कर पाते, पर कितने दिन पे नहीं कर पाते इसको समझिएगा। एक पूरे लोन जो आवर होता है, मान लीजिए आपने 3 साल का लिया है, 4 साल का लिया है, 5 साल का लिया है, 15 साल का लिया है या 20 साल का लिया है, उसमें से अगर आप 90 दिनों तक अपने ईएमआई को नहीं पे कर पाते, कहने का मतलब है 90 दिन होते नहीं है, बेसिकली 92 डेज होते हैं। अगर आप 92 डेज तक अपने लोन ईएमआई को पेमेंट नहीं कर पाते तो बैंक आपके लोन अकाउंट को एनपीए में कर देता है। एनपीए वो स्टेप होता है जब बैंक कोई भी लीगल कार्रवाई अब शुरू कर सकता है उस लोन के अगेंस्ट में। जब तक आपके लोन का जो ड्यूरेशन होता है 90 दिनों तक पेबल नहीं हो पाता, अगर 90 दिन तक आप सब कुछ पे कर रहे हैं, मान लीजिए आपने 2 महीने पेमेंट नहीं किए, फिर आपने पेमेंट कर दिया, 90 दिन नहीं हो रहा है, तो बैंक आपके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं होता। यहाँ पे कंफ्यूजन और होता है कि मान लीजिए लोग बोलेंगे सिर्फ हम लोग 2-2 महीने पे करें फिर एक नहीं करें, तो लोन, मैंने पूरा बोला होल लोन में। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए अभी आपने 2 महीने किए, अगले महीने नहीं किए, फिर 2 महीने किए, तो टोटल 120 दिन हो जाएंगे। मतलब टोटल में 90 दिन नहीं पार होने चाहिए। उसके बाद ही कोई सिक्योर लोन है या अनसिक्योर लोन हो तभी बैंक जाके इस पे लीगल कार्रवाई कर पाता है। अगर मान लीजिए आपके 90 दिन हो गए, अगर इसके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हो, अगर आप परेशान हो, आपको लगता है कि ये वीडियो पर्याप्त नहीं होगा आपकी जानकारी के लिए, आपका लोन बहुत ज्यादा है और आपका प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो तो स्क्रीन पे एक नंबर भी आ रहा होगा, आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा आपके लोन का स्टेटस क्या, आप कैसे इसको रिसॉल्व करवा सकते हो। अब बात करते हैं, जैसे 90 दिन हो जाता है तो सबसे पहले बैंक आपको एक नोटिस भेजता है कि सर आप अपने लोन ईएमआई का पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, प्लीज एक बार ब्रांच आके कंसल्ट कर लीजिए, जो भी आपके साथ परेशानी है आप बात कर लीजिए। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे जो पहला स्टेप लेते हैं, हम लोग बैंक मैनेजर से बात करते हैं। अगर बैंक मैनेजर को आप अपनी बातों को नहीं समझा पाते तो आपको सबसे पहले रीजन मैनेजर के पास चले जाना चाहिए था। मान लीजिए आप रीजन मैनेजर के पास नहीं जाते तो फर्दर बैंक के साइड से जो कार्रवाई होता है हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको भेजा जाता है 13(2) का नोटिस, जिसको हम लोग डिमांड नोटिस बोलते हैं। इस नोटिस में जानकारी दी गई होती है कि आपका कितना लोन है, आपका कितना बकाया है, कितना इंटरेस्ट है, कितने चार्जेस है, अब आपको कितना लोन का अमाउंट पे करना है। चाहो तो आप पूरे लोन का अमाउंट पे करके लोन को क्लोज करा सकते हो, चाहो तो जो भी इंटरेस्ट बचा हुआ है, जो ड्यू अमाउंट है, उसको पे करके लोन को एज पर रेगुलर चला सकते हो। मान लीजिए आपसे वो नोटिस मिस हो गया, 2 महीने मिस हो गया, तो बैंक की तरफ से आपके पास जो दूसरा नोटिस आएगा वो होगा 13(4) का, जिसको सिंबॉलिक पोजीशन नोटिस बोलते हैं। इसमें इसको आप बहुत साधारण शब्दों में समझ सकते हो कि बैंक का कानूनी रूप से उस प्रॉपर्टी पे अब अधिकार है, उसमें आपको कुछ समय दिया जाता है, उसके ऊपर आपके घर के ऊपर एक नोटिस होता है जो चिपका दिया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि ये प्रॉपर्टी अब बैंक के अधीन में है, आप इसको जल्द से जल्द खाली कर दें, नहीं तो आप चाहो तो इस प्रॉपर्टी को बेच करके पैसे बैंक का दे दो, अब कहीं से भी हो पैसे अरेंज करके बैंक का दे दो। यहाँ पे एक जरूरी चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका लोन 30 लाख से ज्यादा का है तो आप डीआरटी में अप्रोच कर सकते हो और आपने 50% ऑफ लोन अमाउंट पेड कर रखा होगा तभी आप डीआरटी में जा सकते हो। 2 शर्तें होती है डीआरटी जाने की। सबसे पहली, आपका लोन अमाउंट 30 लाख से ज्यादा होना चाहिए और आपने 2 साल तक लोन को 50% ऑफ लोन आपने पेड कर रखा हो, तभी आप जाके आप डीआरटी में जा सकते हो। अदरवाइज आपको डीआरटी नहीं, आपको बैंक से ही सेटलमेंट करना होगा। 13(2) का वो समय होता है जब हम लोग बैंक से बात कर पाते हैं। 13(4) के बाद अगर आपके पास पूरा पैसा है या पूरे लोन का जो ड्यू अमाउंट है पे कर पाओ, उसके बाद ही लोन अकाउंट जो नॉर्मल होता है, स्टैंडर्ड होता है, फिर आप ईएमआई पे कर पाओगे। अदरवाइज आपके पास इस 30 दिनों के बाद, क्योंकि 13(4) के नोटिस में आपको
फिर जो दोबारा नोटिस आता है वो एक सीधे पोजीशन नोटिस आता है डीएम के द्वारा, जिसमें आपके घर को ऑक्शन करने की बात की जाती है और बैंक पूरे प्रक्रिया के साथ पेपर में देता है, आपके घर पे आके नोटिस भी चिपकाएगा और उस पूरे प्रक्रिया में फिर आपके घर की नीलामी की जाती है। और एक और जरूरी चीज, इस पूरे प्रक्रिया में टोटल समय कितना मिलता है इसको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप एनपीए का कैलकुलेट करो तो आपके पास 3 महीने के मिलते हैं समय। अगर आप 13/2 के नोटिस के समय को आप कैलकुलेट करो तो यहाँ पे 2 महीने, टोटल 5 महीने। आप 13/4 के टाइम को मेंशन करो तो टोटल 6 महीने। और उसके बाद ये जो पूरा प्रोसेस है डीएम के पास जाता है वेरिफिकेशन के लिए कि बैंक ने आपसे अप्रोच करने की कोशिश की, आप फिर भी पर्याप्त धन नहीं जमा करा पाए। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है, लोगों को लगता है कि अब पूरा पैसा जमा करवाना पड़ता है कि जो इंटरेस्ट अमाउंट बच गया है, जो मेरा ड्यू है उसको देना पड़ता है। ये आपके सक्षमता की बात है, पर मैं आपको हमेशा एक रेफर करूंगा अपनी तरफ से, अगर आपके पास 13/2 का नोटिस आया तभी आप बैंक से कंसल्ट करने की कोशिश करें। 13/4 के बाद, क्योंकि बैंक आपको यहाँ पे डीआरटी भी भेज सकता है, आप खुद भी जाके डीआरटी जा सकते हो, मामला काफी ज्यादा उलझ जाता है। उसके बाद आपको तुरंत से किसी भी लीगल एडवाइजर, एडवोकेट के पास जाना चाहिए, नहीं तो आप बहुत बुरी समस्या में फंस जाते हो और आप अपने प्रॉपर्टी से भी हाथ धो बैठोगे। अब यहाँ पे बात आता है कि मान लीजिए डीआरटी आपकी नहीं सुन रहा, आपके पास पोजीशन नोटिस आ चुका है, अब डीएम आपके घर को ऑक्शन करने वाला है, तो आपको कहाँ जाना चाहिए? तो इसके लिए सबसे पहले आपको सीधे हाई कोर्ट जाना चाहिए। हाई कोर्ट से तत्काल प्रभाव पे स्टे ऑर्डर लेके आना पड़ेगा। और ये भी आप तब करें, देखिए मैं इसको पर्सनली सलाह दूंगा कि कभी भी हाई कोर्ट जाके कोई भी समय आप तभी मांगे जब आपको पता हो कि आपका पैसा 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने के अंदर में आ जाएगा। अगर हाई कोर्ट से भी आपको रिलीफ नहीं मिलता, अगर आपको लगता है कि ये जो पेमेंट है आपका इतने दिनों में आ जाएगा, अगर कोर्ट से हो, बैंक से हो, या मुझे इतने दिन में रिलीफ मिल जाए तो हम बैंक का पैसा चुकता कर देंगे, तब एक स्थिति में जो सबसे लास्ट ऑप्शन बचता है मैं उसके बारे में भी बात करूंगा, जो बहुत सारे लोग नहीं बताते। यहाँ पे जो पोजीशन नोटिस होता है, जो ऑक्शन किया जाता है, उस पे जो अप्रूवल आता है वो आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का होता है, कलेक्टर का होता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास आप चले जाइएगा, आपके जो भी क्षेत्र में होंगे, मैं कलेक्टर बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ही चले जाइएगा। वहां पे जाइएगा, आप उनसे एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं और उनके हाथों में भी पावर होता है, एटलीस्ट वो आपको कम से कम 15 से लेके 1 महीने तक का समय दे सकते हैं उनके रिक्वेस्ट करने पे, कि अगर आपको लगता है कि 15 दिन, 20 दिन अगर आपको समय चाहिए, इतने दिन में आप पैसे अरेंज कर पाओ, या इतने दिन में आपका कोई पेमेंट आने वाला है, तो इतने दिन का समय आपको जरूर से डीएम दे देता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऑक्शन होने के 14 दिन बाद भी अगर आप पूरे पैसे को अरेंज करके बैंक को दे देते हो तो वो प्रॉपर्टी दोबारा से आपको दे दिया जाएगा। ये था सरफेसी एक्ट के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी हो जो इसमें फंसा हुआ है तो आप इससे पूरी जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करते वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इसके अलावा भी आप कुछ भी और जानना चाहते हो तो आप मुझसे बात कर पाओगे। कैसा लगा आपको वीडियो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा। वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मुझसे पर्सनली आप बात भी कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही था वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।